दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो थे, वे न सिर्फ अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और कूटनीतियों के जानकार थे, बल्कि वह बातचीत की कला में भी माहिर थे। उन्होंने सिर्फ चालाकी से बातचीत करके ही बहुत से राजाओं को अपने साथ धनानंद के विरुद्ध जोड़ लिया था और एक बड़ी सेना का निर्माण कर लिया था। इससे एक बात तो सीखी जा सकती है कि व्यक्ति अगर चाहे तो सिर्फ अपने बात करने के कला से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और अगर वो बातचीत ना करे तो बहुत कुछ खो भी सकता है। आज तमाम कोच और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का ज्ञान देते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य से ज़्यादा इस विषय में शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बातचीत करने के कई ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह जीवन में बहुत आगे जा सकता है और सफलता पा सकता है। हमारे स्कूल्स कॉलेज में आज बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर दूसरों से समझदारी से बात कैसे की जाए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं, यह चीज़ें कोई नहीं सिखाता। इसलिए आज यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बातचीत और जानते हैं बात करने के उन नियमों के बारे में जो आचार्य चाणक्य ने हमें बताए हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, बातचीत हमेशा सामने वाले को देखकर ही की जाती है। आप हर किसी से एक लहजे में बात नहीं कर सकते। जिस तरह आप अपने सीनियर से बात करते हैं, आप अपने दोस्तों से उसी तरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बॉस एक पावरफुल आदमी है, क्योंकि वह अभी एक पावरफुल पोजीशन पर है। अगर आपने उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या आपकी कोई बात आपके बॉस को खराब लग गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और अगर आपके बॉस आपसे और आपके काम से खुश हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यानी आपके बॉस के पास आपकी नौकरी का कंट्रोल है, इसलिए आप उनसे बहुत ही तमीज़ के साथ बात करेंगे और आपको करनी भी चाहिए। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे तब आप उतनी तमीज़ और लहजे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दोस्त ना तो आपकी नौकरी से आपको निकाल देंगे और ना ही वह आपका प्रमोशन कर देंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों से आप चाहे जैसे भी बात करें, उससे आपको कुछ खास फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला, और इसलिए दोस्तों के साथ हम खुल के बात करते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य भी अपनी पुस्तक में यही बताते हैं कि जो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं उनसे हमें विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। जो लोग हमारे बराबर के हैं, यानी हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले, उनसे भी विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी थोड़ा दबाव बनाकर भी बात करनी चाहिए, यानी कभी कभी उनकी थोड़ी टांग खींचनी चाहिए। और जो हमसे कमज़ोर हैं उनसे हमेशा दबाव बनाकर ही बात करनी चाहिए, ताकि उनके बीच हमारा दबदबा और भय बना रहे। अगर आप अपने से कमज़ोर लोगों से बहुत ही ज़्यादा विनम्र रहेंगे तो वह आपको ही कमज़ोर समझने लगेंगे। इसलिए जो खुद से कमज़ोर है उन पर थोड़ा दबाव बनाएं। दूसरा, आवश्यकता से अधिक बोलना और आवश्यकता से अधिक मौन रहना दोनों हानिकारक है। आचार्य चाणक्य अक्सर कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ हानिकारक होती है, और बातचीत में भी यही नियम लागू होता है। जहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दुनिया भर की बिना वजह की बातें करते हैं, वहीं कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, वह किसी से बात ही नहीं करते, किसी का हालचाल भी नहीं पूछते। चाणक्य इन दोनों लोगों की तरह ना बनने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को ना कम बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा बात करनी चाहिए। देखिए होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग हमारी बातों को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यह तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और ज़्यादा बोलने वाले की इमेज भी वीक बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा सोचकर कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, वह बिल्कुल बात करना या बोलना ही छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं, उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि यह तो अपनी बात रखने से डरता है, यह तो कुछ भी बोलने में शर्माता है, शायद तभी यह ज़्यादा बात नहीं करता। तो हमें भी इन दोनों ही कैटेगरी से बचकर रहना है। हमें सिर्फ उतना ही बोलना है जितना बोलना ज़रूरी है। जितना बोलने की ज़रूरत हो, जितनी परिस्थिति की मांग हो, उतनी ही बोलो। और इसके साथ साथ कोशिश यह करनी चाहिए कि जब किसी से बात करो तो पहले उसको बोलने का मौका दो, सामने वाले की बात को सुनो और फिर अपनी बात रखो। ऐसा करने से आप लोगों को अपने आप को ज़्यादा मैच्योर दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा समझदारी से सोच समझकर सामने वाले की बात का जवाब दे पाते हो। तीसरा, अपना आगे का प्लान किसी को मत बताओ। देखिए बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आदत होती है कि वह अपने फ्यूचर गोल्स दूसरों को बताते रहते हैं, फिर चाहे अपने घर वालों को बताएं या अपने दोस्तों को। लोगों की आदत ही होती है दूसरों से यह पूछने की कि वह आगे क्या करेंगे, किस चीज़ में करियर बनाएंगे। यानी लोग हमेशा दूसरों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन आपको यह बातें अपने तक ही रखनी चाहिए।
किसी को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी को अपने अगले प्लान के बारे में बता दिया और वह बंदा चाहता है कि वह चीज़ ना हो, तो फिर वह आपके काम में बाधा लगा देगा और आपके काम में रुकावट पैदा करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर आप अपने भविष्य के लक्ष्य के बारे में बताएंगे तो वह आपको डीमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि अरे नहीं, तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और करो। इसलिए लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ, जो करना है सीधे करो। जब आप कुछ बन जाओगे तो लोगों को खुद ही मालूम पड़ जाएगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब ये कि शब्दों से ज़्यादा आपके द्वारा किए जाने वाले काम बोल सकते हैं। और घर वालों को भी अपने गोल के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले सपोर्टिव होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे हमारा लड़का इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है, और वे आपको शाबाशी देंगे और मोटिवेट करेंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि दिमाग को ऐसा लगता है कि वह गोल हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि घर वालों से पहले ही शाबाशी मिल गई। इसलिए उस गोल को सच में अचीव करने का आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। वहीं अगर आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, फिर तो बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि वे आपको डांट कर चार ताने सुनाएंगे कि तुम्हारा प्लान सही नहीं है, तुम्हें इसमें नहीं जाना चाहिए, इसके कोई स्कोप्स नहीं है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, वगैरह वगैरह। और इससे भी आपके मोटिवेशन को चोट पहुंचेगी। इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते रहो और तब तक किसी को कुछ मत बताओ जब तक आप लेवल पर पहुंच नहीं जाते। चौथा, अपने रहस्य हमेशा खुद ही तक सीमित रखो, क्योंकि जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। देखिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग कोई बात अपने तक सीक्रेट नहीं रख पाते। ज़्यादातर लोग अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने राज दूसरों को बताना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आचार्य चाणक्य अपने रहस्यों को उजागर ना करने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आचार्य चाणक्य अपने पुस्तक चाणक्य नीति में बताते हैं, देखिए, आपको नहीं पता कि जो आज आपका दोस्त है वह कल आपका दोस्त रहेगा या नहीं। हो सकता है कि आज आप जिसे अपना सच्चा दोस्त समझकर अपना कोई सीक्रेट बता रहे हैं, वह कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और आगे चलकर वह अपने सीक्रेट को हथियार बनाकर आपको नुकसान पहुंचा दे या उस सीक्रेट को दूसरों को बता दे। इसलिए एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि अपने रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि इस दुनिया में कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। पांचवा, मूर्ख, दुष्ट और कंजूस व्यक्ति से कभी किसी चीज़ की उम्मीद मत करो। देखिए, मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी सिखा दो, वह अपनी मूर्खता नहीं छोड़ेगा, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। वहीं दुष्ट व्यक्ति चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, वह दुष्ट ही रहेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो मूर्ख, दुष्ट और कंजूस लोगों से हमेशा दूर रहें और उनसे किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद ना करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपकी बहुत सी मेहनत और कीमती समय की बर्बादी करवा सकता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। और कंजूस व्यक्ति आपसे वादा तो करेगा, लेकिन जब समय आएगा मदद का तो वह कंजूसी करेगा और आपकी मदद नहीं करेगा। तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहें। छठा, समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे। देखिए, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर आप सही में एक समझदार और स्मार्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखना सीख जाते हैं तो आप खुद बहुत सी गलतियां करने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। कौन नहीं चाहता कि इस समाज में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा, इस समाज से आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम, जिसको अपनाने के बाद आज से सभी लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं वह गुप्त नियम कौन से हैं। पहला नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गंदे तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी कि जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं को समाज में लोग अच्छे नज़रिए से देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहें, नहाए धोएं, अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका दिखावा ही होता है।
आप चाहे जितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उस भगवत गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता। तो बस आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। तीसरा नियम, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है, और ऐसे करने से लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोच होती है कि अरे, इसे तो हम जब चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता, इसलिए लोगों को थोड़ा वेट कराओ, तभी वे आपका सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है जो आपकी इज्जत ना करे और आपकी बात ना माने। चौथा नियम, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को याद रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कर दिया। अब आपको यह काम हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसा बनने की हमेशा कोशिश करें। पांचवा नियम, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धार्मिक काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें, क्योंकि लोगों की नज़र में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ ही साथ आप बहुत बड़े धर्म काम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वह अध्यात्म उत्पन्न होगा, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्गा, परोपकार का कार्य करना स्वर्ग के समान है। छठा नियम, समय का सदुपयोग करें। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाएं तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी का इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को तो लाभ हो ही जाए। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में बेकार ना बैठकर दूसरों का मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं है, वह भगवान है। ऐसा करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं वैसे ही आपको मानेंगे। सातवां नियम, दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपको अपने आप ही इज्जत करने लगेंगे। आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है तो लोग आपको पूछने तक भी नहीं आएंगे। जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। आठवां नियम, दूसरों से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। दोस्तों, अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर समय अपडेट रखना होगा, ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुनें। इसके लिए आप किसी भी प्रकार की किताब पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं।
दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। 9वां नियम, किसी के भी सामने झुके मत। दोस्तों, आज वह दौर है जहां कमज़ोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी के सामने झुकने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा होने से रोकना होगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाए कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि झुकने वाले का इज्जत कोई नहीं करता। इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीखो। 10वां नियम, हुनर हमेशा दिखाओ। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी कदम है वह नहीं उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट का, किसी व्यक्ति का नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपी हुई हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा। तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। 11वां नियम, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का ज़माना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे, और ऐसे में इज्जत करना तो दूर, आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज़ खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। 12वां नियम, महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समाज में महिलाओं का सबसे ऊंचा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें, महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है। वे जो भी जानती हैं या सुनती हैं सबके सामने रख देती हैं। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाएगी कि आप वाकई में सम्माननीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। 13वां नियम, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साधारण जीवन में तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर अपने शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धार्मिक काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फ़ायदा मिले। 14वां नियम, अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होते हैं, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच में उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां नियम, सबके साथ प्यार से रहें। साथियों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यह एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है, चाहे कोई छोटा हो या फिर बड़ा। सबके साथ प्रेम से बात करें, दूसरों के साथ जब भी समय बिताएं हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथियों, हर व्यक्ति जीवन में सच्चा और समझदार जीवन साथी चाहता है। हर किसी को अपने पार्टनर से अलग उम्मीद होती है। अक्सर लोग उम्मीद पर खरे उतरने वाले का हाथ जीवन भर के लिए थाम लेते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि किस तरह की स्त्री से शादी करने पर पुरुष का जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में यह गुण होते हैं उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहाँ लाभ ही लाभ होता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने स्त्री के किन गुणों के बारे में बताया है। पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करती हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करने वाली स्त्री का हाथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री से अनबन होने पर भी सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे बुरे दिनों में साथ रहती है। जो स्त्री आपके मन की सुंदरता को महत्व दे। चाणक्य कहते हैं ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को महत्व देती है,
क्योंकि बाहरी सुंदरता एक समय के बाद ढल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। शांत रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री जो शांत रहती हो, जिसे गुस्सा नहीं आता हो, उससे शादी करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, ऐसी स्त्री जो घर के बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्रेम करे, आचार्य चाणक्य के अनुसार उससे शादी करने से भाग्य चमक जाता है। ऐसी स्त्रियां आपके घर में सभी का सम्मान और सभी से प्रेम भाव रखती हैं, जिससे आपके परिवार में कभी भी किसी बात को लेकर कलह नहीं होता है और परिवार के सभी लोग आपस में हंसी खुशी रहते हैं। धैर्यवान स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री धैर्यवान होती है वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। धार्मिक स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार धार्मिक स्त्री से शादी करने से व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। धार्मिक व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग में नहीं चल सकता। धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपके बुरे समय में साथ खड़ी रहने वाली स्त्री। हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आता है। जीवन के संघर्ष को झेलना तब और भी आसान हो जाता है जब आपका जीवन साथी आपके साथ हर कदम पर साथ खड़ा रहता है। जिस स्त्री में बुरे वक्त में भी अपने साथी का साथ ना छोड़ने का गुण होता है, उससे विवाह करने वाले पुरुष हमेशा खुश रहते हैं। इसी तरह स्त्रियों को भी ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहिए जो विपत्ति में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। आपकी गलतियों को बताने और सुधारने का मार्ग बताने वाली स्त्री। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी भी कोई गलती ना की हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहना होगा। जो स्त्री आपकी गलतियों को बताती है वह आपके लिए एक अच्छी जीवन साथी बन सकती है। गलतियां बताने का मतलब यह है कि उसे सही गलत का ज्ञान है और वह आपका व्यक्तित्व अच्छा बनाना चाहती हो। प्रेम के साथ आपका सम्मान करने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उपलब्धियां होती हैं। जीवन में गलतियां बताने के साथ आपकी उपलब्धियों पर गर्व कराने वाला इंसान भी होना चाहिए। वैसा इंसान अगर आपको आपके जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और यह खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आपकी सूरत से ज़्यादा आपके गुणों को चाहने वाली स्त्री। साथियों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उम्र का असर ना होता हो। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही है। ऐसे में अगर आपको कोई स्त्री जीवन साथी के रूप में मिल जाए जो आपकी सूरत से ज़्यादा आपके गुणों को पसंद करती है तो ऐसी स्त्री से विवाह करने के बाद आपका जीवन स्वर्ग के समान ही बन जाता है, क्योंकि उम्र एक दिन ढल ही जाएगी लेकिन आपके गुण हमेशा आपके पास रहेंगे। ऐसे में उस स्त्री का प्रेम भी हमेशा बना रहेगा। जीवन में कोई लक्ष्य रखने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखती है उसके साथ विवाह करके किसी भी पुरुष का जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एक दिशा में काम करती है और व्यर्थ की बातों से दूर रहती है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते रहती है। जो स्त्री मन से शांत हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। चाणक्य के अनुसार समर्पण सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण उस समय और आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक महिला जो अपने परिवार और समाज के प्रति पूरी लगन और समर्पण से काम करती है उसे समाज में आदर मिलता है। समर्पण का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना भी है। समर्पण से भरी महिलाएं हर जगह सम्मानित होती हैं। सहनशीलता का गुण भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या समस्याओं को सहन करना और उन्हें शांति से संभालना। जब महिलाएं सहनशीलता दिखाती हैं तो वे समाज में एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। यही गुण उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है और दूसरों के प्रति भी एक आदर्श उदाहरण पेश करता है। समझदारी का गुण एक महिला को समाज में आदर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझदारी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझना और उस पर सही निर्णय लेना। एक समझदार महिला अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझती है और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है। चाणक्य ने सद्गुण और नैतिकता को भी महिलाओं के आदर्श गुणों में शामिल किया है। सद्गुण का मतलब है अच्छे और नैतिक आचरण का पालन करना।
एक महिला जो सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करती है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। यह गुण न केवल उसे एक आदर्श महिला बनाता है, बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति परिवार में सुख, समृद्धि व खुशहाली बनाए रखते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करती है, उसका ससुराल भाग्यशाली होता है। ऐसी स्त्री पति की ही नहीं बल्कि पूरे ससुराल की चहेती बन जाती है और उनके दाम्पत्य जीवन में भी हमेशा खुशहाली बने रहती है। लक्ष्मी का रूप होती है शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है, बल्कि परिवार में एकता और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी के जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिला न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती है, बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। साथियों, चाणक्य के अनुसार जो समय बीत गया उसे याद कर पछताना बेकार है। अगर कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, कई प्रकार के ज्ञान से भरा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।